Hello दोस्तों, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and Research channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and a very requested video. देखिए दोस्तों, क्या है कि चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने कैरियर में एक अच्छा स्विच इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। दे आर नॉट अवेयर कि यार क्या करें, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैं आज आप लोग के लिए एक सेशन लेके आया हूं जिसमें आज बहुत ही एक स्पेसिफिक वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं एंड दैट इज IBPS RRB। अभी किस लेवल पे होती है और स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस बैंकर्स के लिए मैं एक कहते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस ये वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो। इस ऐप पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज डेली क्विज़ेस हो। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, फ्री जॉब अलर्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैंने जैसे बोला, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता सिर्फ आपके एक जंप में आपको सिर्फ एक लैक ऑफ अवेयरनेस ही कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यार काश मुझे इसके बारे में पता होता। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स जो हैं आपको यहाँ पे चैनल पे हमारे ऐप पे मिलते रहते हैं, तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो जो वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं दैट वैकेंसी इज रिलेटेड टू RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, जो डिफरेंट लेवल पे रिक्रूटमेंट करते हैं। देखिए क्या है कि हमें पता होता है बैंक रिक्रूटमेंट करते हैं विच आर बेसिकली जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, उनके बारे में हमें पता होता है और उसका एग्जाम IBPS कंडक्ट करता है। हमें रेगुलेटरी एग्जाम्स के बारे में पता होता है और हमारे बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम्स जो सीनियर लेवल पे कंडक्ट होते हैं, जो ओकेजनली आते हैं, उनके बारे में भी टाइम टू टाइम हमें अपडेट मिलता रहता है। लेकिन एक ऐसा ही थोड़ा सा छुपा हुआ कैरियर सेगमेंट रहता है विच इज रिलेटेड टू RRB। दो फ्रेशर लेवल पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेयर रहते हैं, लेकिन सीनियर लेवल पे जो एक्सपीरियंस बैंकर्स होते हैं वो इस थोड़े से लेस कहते हैं ना लेस नोन सेगमेंट को एंकैश नहीं कर पाते। क्या होता है यार, हम प्राइवेट सेक्टर में हम अपनी जॉब में उलझे हुए हैं, हमें लगता है कि यार जब तक SBI की जॉब आएगी तभी तक ठीक है, लेकिन इतनी सारी और भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको अच्छा पे करती हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। मोर ओवर वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा बेहतर है ना, कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज इवन टू ए स्मॉल एक्सटेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से भी, अगर मैं बोलूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, देखो गलत भी हो सकता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ब्रांच टू ब्रांच, है ना। बट एक जनरल लेवल पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा RRB का, हाँ, लोकेशन थोड़ी सी अब मैं वैसे ये भी बोलूंगा कि देखो लोकेशन रूरल एरिया में हो सकती है, बट आपके नियर बाई होम स्टेट जो है आपकी उसी में रहने वाली है, क्योंकि आप लोग को पता है वन स्टेट वन RRB, तो जो पोस्टिंग है वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रहने वाली है। तो दैट इज ऑल्सो एज आप कह सकते हैं एक एडवांटेज भी है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, जिसको जैसे लगे वो वैसे इसको ले सकता है। पे पार्क्स बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे रहने वाले हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, कब ये वैकेंसी आती है ना। तो देखो, इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड या सितंबर में इनिशियली ही जो है आपका देखने को मिल जाएगा। मैंने रेफरेंस के लिए जो पिछले साल का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो इस साल का भी जो RRB का नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड या सितंबर के अराउंड आ जाएगा, है ना। और नवंबर दिसंबर के अराउंड एग्जाम होता है। जिन एक्सपीरियंस बैंकर की मैं पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी सबसे अच्छी खासियत बात है वहां पे वन सिंगल एग्जामिनेशन होता है। उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। और फ्रेशर लेवल पे ऑफिस असिस्टेंट और अगर हम बोले असिस्टेंट मैनेजर, उनके लेवल पे जरूर दो दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। अदरवाइज जो स्केल 2 जो मैनेजरियल लेवल है और सीनियर मैनेजर लेवल है, उसमें एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है। दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, जैन फेब तक आपकी रिजल्ट आके आपका अलॉटमेंट भी हो जाएगा, है ना। तो ये आप रेफरेंस के लिए पुराना आप ये जो कैलेंडर है आप एक यूज कर सकते हैं। आपको IBPS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, पोस्ट है सबसे पहले ग्रुप बी, है ना। आप ग्रुप बी से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो रेगुलेटरी एस्पिरेंट होते हैं उन्हें लगता है ग्रुप बी मतलब मैनेजर। यहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सी उल्टी है ना। यहाँ जो ग्रेडिंग है वो थोड़ा सा उल्टा है, या वहां कह लीजिए कि रेगुलेटरी में थोड़ा सा उल्टा है। ग्रुप बी इज मोर लाइक ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क लेवल की पोस्ट रहने वाली है ना। 18 से 28 साल की एज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन पोस्ट है ग्रुप ए की, उनमें एक तो फ्रेशर लेवल के लिए असिस्टेंट मैनेजर विच इज मोस्टली आएगा PO, है ना। ऑफिसर स्केल 1 जो 18 से 30 साल के बच्चे जो है वो यहाँ पे दे सकेंगे। ये फ्रेशर लेवल की जॉब है। मैं जिसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो है हमारे सीनियर बैंकर्स, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला क्योंकि इनकी अवेयरनेस तो यार बच्चों को ज्यादातर रहती है, जो नहीं रहती वो रहती है RRB Scale 2 and Scale 3. Scale 2 is basically managerial level post and Scale 3 is senior managerial level post. काफी अच्छे पे पर्क्स यहाँ पे आपके रहते हैं, है ना। गूगल पे आपको कंप्लीट डिटेलिंग मिल जाएगी, तो अब मैं उसके बारे में, क्योंकि देखो
जब तक सैलरी स्लिप पे अपना नाम नहीं है, किसी और की सैलरी स्लिप देख के क्या फायदा, है ना। तो इट्स सिंपल, वरना आप लोग कहोगे तो अपने किसी स्टूडेंट से हम मंगा लेंगे और आपके साथ शेयर कर देंगे, है ना चीजों को हाइड करके तो कमिंग बैक, जो हमारे सीनियर बैंकर्स हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता हूं कि एज के बारे में तो हमने बात करी कि जो ऑफिसर स्केल 2 मैनेजरियल लेवल की जो पोस्ट है उसमें आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32, यानी कि जो बच्चे एसबीआई सीबीओ से अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उनके पास अभी भी एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बची है, एंड दैट इज आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, क्योंकि यहां पे एज लिमिट 32 तक होती है। नेक्स्ट स्केल 3 21 से 40 ईयर्स तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो आप एनकैश कर सकते हो। इफ यू वांट टू रियली मेक अ स्विच फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर, दिस कुड बी योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आते हैं इनके फर्दर क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात कर लें तो देखो, जो स्केल 2 की वैकेंसी है मैनेजरियल लेवल की, वो एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर, है ना, जर्नलिस्ट के तौर पे भी आती है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे भी आती है, लाइक आईटी, है ना। तो अगर हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर के बारे में बात करें तो दे आर आस्किंग फॉर अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस बैकग्राउंड के बच्चे को जो है हम प्रेफरेंस देंगे, कि अगर किसी के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब बेसिकली क्योंकि आरआरबी है तो किसी का अगर रूरल बैकग्राउंड रिलेटेड कोई डिग्री है तो उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है इंटरव्यू वगैरह में, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी की प्रेफरेंस देंगे ही देंगे, है ना। हर बैकग्राउंड से मैंने यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट होते हुए देखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, क्वालिफिकेशन सिंपल, ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच ये है कि 2 साल का ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अब बैंक का मतलब किसी भी बैंक में, है ना। ऑफिसर लेवल जनरली अगर हम बात करें, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को हम ऑफिसर लेवल कंसिडर कर लेते हैं, है ना। एंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर हम एनबीएफसीज को भी कंसिडर करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले बड़े बड़े एनबीएफसीज में काम कर चुके हैं सीनियर रोल पे, उनको यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट किया जा चुका है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल का, सिर्फ 2 साल का आपका ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पे मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वहीं स्केल 2 सॉरी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो उनमें फिर देखो डिफरेंट पोस्ट आती हैं, ठीक है। आईटी ऑफिसर की आती है, चार्टेड अकाउंटेंट की आती है, लॉ ऑफिसर की आती है, तो उनमें रेलेवेंट 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया होता है, बाकी स्पेसिफिक डिग्री मांगी गई होती है। जैसे आईटी के लिए ऑफ कोर्स यार आपका कंप्यूटर साइंस आईटी में वगैरह आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। सीए के लिए आप एक सीए होने चाहिए, है ना। लॉ के लिए आपके पास बेसिकली एक डिग्री होनी चाहिए लॉ बैकग्राउंड में विद मिनिमम 50% मार्क्स, एलएलबी बेसिकली। उसके अलावा 2 साल का यहाँ पे एज एन एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पे रहती हैं, बहुत सारी एसओ की पोस्ट रहती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी रहती है, मार्केटिंग ऑफिसर की भी, ट्रेजरी मैनेजर भी, है ना। तो उनके लिए सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, और वहां पे एक्सपीरियंस और भी कम मांगा गया है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सिमिलरली जो स्केल 3 की पोस्ट आती है दैट इज अगेन जर्नलिस्ट पोस्ट, है ना, सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, और वहां पे आपका वही बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, और यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा मांगा हुआ होता है विच इज 5 साल का एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो 8-8 9 9 साल से प्राइवेट सेक्टर बैंक में हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ, है ना। तो वो क्या होता है कि सर लास्ट ईयर है एसबीआई सीबीओ में अब नहीं हुआ तो क्या करूंगा, दिस कुड बी देयर आंसर कि आप क्या कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू स्विच टू गवर्नमेंट सेक्टर, दिस कुड बी योर आंसर, ठीक है। तो भाई 2 साल का या 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 वैकेंसी है, जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर, है ना। अब इनके थोड़े से एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से, जस्ट क्विक मैनर में मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए जो फ्रेशर लेवल है उनका प्री मेंस होता है, ठीक है। जो हमारी पोस्ट ऑफिस जो क्लरिकल पोस्ट थी और हमारी जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी उसमें एक प्री होता है जिसमें क्वांट और रीजनिंग आते हैं, ठीक है। प्री से बच्चे को एलिमिनेट किया जाता है और फिर जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका एक मेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। चलिए उनका भी पैटर्न में एक बार दिखाई देता हूँ क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जानना तो चाहते ही हैं, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फिर उनका जो है मेंस कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 का,
रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, उसका आपका पेपर होगा कोई भी एक सेक्शन, एंड देन न्यूमेरिकल एबिलिटी। और यहीं पे न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह देते हैं, थोड़ा सा लेवल हायर साइड चला जाता है। अगर अदरवाइज एग्जाम का जो लेवल है ये थोड़ा सा हायर साइड होता है, ये इजी साइड होता है, बस और कुछ नहीं। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो। इसी तरह स्केल 2 और स्केल 3 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, वहां पे जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में मल्टी स्टेजेस नहीं होती, एक सिंपल एक सिंगल स्टेज होती है, एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। जिसके अंदर एक रीजनिंग का सेक्शन होगा, कंप्यूटर नॉलेज का होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज काफी अच्छी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक सेक्शन आप चूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, टाइमिंग आप देख सकते हो, सेक्शनल टाइमिंग होती है। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें एक सेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज का भी आ जाता है, जैसे आईटी में एक सेक्शन आईटी के का होगा, मार्केटिंग ऑफिसर्स वालों के लिए एक मार्केटिंग का होगा, है ना। सो एक सेक्शन ये भी आ जाता है। सिमिलरली स्केल 3 वालों के लिए अगर हम बात करें जीबीओ, तो पैटर्न वही, बस क्वेश्चंस का लेवल या डिफिकल्टी थोड़ी सी और हायर साइड चली जाती है, थोड़ा और डीप हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न गाइस। इसके बाद एक इंटरव्यू होता है एंड देन देयर वुड बी अ फाइनल सिलेक्शन, है ना। तो दोस्तों दिस वाज अबाउट दिस आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 वैकेंसी, और थोड़ा सा हमने फ्रेशर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो वैकेंसी है, चाहे वो क्लर्क की हो या पीओ की, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। देखो किसी भी जॉब को सिर्फ लोकेशन या पोस्टिंग के बेसिस पे जज मत करो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको जज करना चाहिए। आप अगर कैरियर में कहीं स्टक हैं, आपको जंप चाहिए, चाहे वो सैलरी के टर्म्स में हो, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। मे बी कल आपको इस एक्सपीरियंस के बाद कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी सीनियर लेवल पे नॉर्मल बैंक्स में भी मिल जाए, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, वहां पे भी जब सीनियर लेवल का रिक्रूटमेंट होता है स्केल 2 3, तो वहां पे भी तो ये चीजें मांगी जाती है ना। और यहाँ पे क्या है एक एडवांटेज कि आपका ग्रास रूट एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपीरियंस है जो मांगा जाता है सीनियर लेवल पे, है ना। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इस तरह की मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। एंड अगर आपकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, बिकॉज इन सभी एग्जाम्स को हम कवर करते हैं, आईबीपीएस आरआरबी के आपको हमारे सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। तो कोर्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऐप पे भी आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9240231036। इस नंबर पे आप कॉल करके बेस्ट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और आई थिंक अभी तो हमारी सेल भी चल रही होगी, तो आप सेल का फायदा उठा सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत टफ रहता है। कहने को वैकेंसी अच्छी आती है, सब कुछ बढ़िया है, अवेयरनेस भी हो गई, बट अल्टीमेटली पढ़ के ही सिलेक्शन होता है। सो ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग अप विद दिस सेशन, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट क्लास।